जहांगीर ने ड्रामेबाजी शुरू कर दी है और बार बार एक ही लफ्ज़ कहना शुरू कर दिया है कि भाई तुम्हारे शोर को तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं परवाह। अगर देखा जाए तो जो जीनत की और उसके बच्चों की इस घर में अहमियत है ना, तुम्हारी नहीं हो सकती। मेरा यकीन मानो तो यहाँ से निकल पड़ो, क्योंकि यहाँ पे रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर ये लोग तुम्हारी ऐसे ही बेकदरी करेंगे। खास तौर पे आपने जैसा कि देखा, वो जुबैर से पैसे मांगती है और कहती है कि मेरी चची जान को पैसों की ज़रूरत है, जिस पर ज़ुबैर साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। क्योंकि ज़ुबैर को समझ आ चुकी है क्या मैं इन लोगों का ठेका उठा रखा है, सारी ज़िंदगी इन लोगों को ही बढ़ता रहूं। इसलिए आप देखेंगे कि वो अब इन चीज़ पर आमादा हो चुका है और कहता है कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। जिसको सुनकर वो शदीद गुस्से में आ जाती है, कहती है कि बड़ी हैरत की बात है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक 10,000 रुपया तुम्हारे पास नहीं है, आखिर आप जैसे लोग कैसे गुजारा करते होंगे। आगे से आप देखेंगे कि वो इसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे हालात काफ़ी डाउन जा रहे हैं। तुम तो जानती हो कि सिद्दर की अभी शादी हुई है, जिसकी वजह से घर के हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें सब्र करना होगा, सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। लेकिन सब्र तहम्मुल कहाँ है जी इस सितारा में। आप देखेंगे जीनत ने जैसा कि सारे मामलात को देख लिया है और वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान है और कहती है कि आखिर इतनी घटिया हो तुम, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जिस पर वो उसको कहती है कि जुबैर के सामने अगर तुमने ये बात की तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। तुम ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, इसलिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने आंखों के ऊपर उसकी जो झूठी पट्टी उड़ा रखी है ना, वो भी एक दिन खुद ही उतर जाएगी और देख लेना, खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। तुम भी परेशान मत हो और मैं भी परेशान नहीं होती, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि देखते हैं कि इसका क्या बनता है, इसलिए तुम्हें भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सितारा जो है जहांगीर को कहती है कि तुम्हारी बात है तो ठीक, यहाँ पे रहने का जवाज़ नहीं बनता, ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनके साथ गुजारा किया जाए। इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ और ही कर लिया जाए। इसको सुनकर वो कहता है कि आखिर किस प्लानिंग की बात की जा रही है, मुझे भी इसमें शामिल करना। जिस पर वो कहती है वक्त आने पर तुम्हें सारा कुछ बताऊंगी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द हर चीज़ तुमसे शेयर कर दी जाएगी। लेकिन ज़ीनत अभी नहीं जानती है कि उसकी बेटी के साथ ही क्या तमाशा किया जा रहा है और ये जहांगीर इस हद तक गिर गया है कि कुछ भी करने को तैयार है। वो सितारा के साथ ये देख के काफ़ी हैरान है और सितारा को मना भी करती है। कहती, सितारा तुम जो कुछ कर रही हो ना, वो सरासर गलत है। मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह की हरकतें करके सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुँचाओगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन ये दूसरी तरफ शादी करने की तैयारी में है असलम भी, और वो भी बहुत बेचैन और उतावला हो चुका है और बार बार आकर ज़ुबैर को कहता है कि ज़ुबैर भाई मेरी दूसरी शादी करवा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिलने वाला। आप देखिए ना अपनी ज़िंदगी में किस कदर खुश हैं और मुझे कभी देखिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना उदास हूँ। न जाने क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे, क्या क्या देखना पड़ता है। अगर आप ये देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि आखिर क्या से क्या हो रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि अरे भाई देखता हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे भी सारे मसले हल करता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर इसको काफ़ी तसल्ली देता है। लेकिन जैसे ही घर आता है घर का माहौल बिगड़ा तिगड़ा होता है। देख के काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है आखिर ये क्या तमाशा है, कब तक ये तमाशे लगे रहेंगे और ये सब कुछ ऐसे ही होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोगों को सितारा को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि सितारा को एक्सेप्ट किए बगैर आप लोगों को कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके हाथ में सब कुछ आ सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करता जा रहा हूँ। जैसा कि जहांगीर ने अपनी हरकतें हर तरफ बिखेरनी शुरू कर दी हैं, हर एक को बताना शुरू कर दिया है कि आखिर वो कितना घटिया इंसान है। आप देखेंगे कि किस तरह से अब जाकर जीनत और उसकी बहन पर भी टोरे डालना शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये बात जीनत को बताई जाती है तो जीनत कहती है कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती। बेहतर यही है कि तुम यहाँ आइंदा से मत आना, मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में नहीं फंसा सकती हूँ।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सितारा जो है वो दिन ब दिन अपने रंग रूप को ज़्यादा तेज़ करती जा रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि वो एक तीर से दो निशाने कर रही है और अब इसको समझ आ चुकी है कि उसने क्या करना है। जैसा कि सिद्रा तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है इस लड़की सितारा पर, लेकिन ज़ुबैर इस बात को नहीं मानता और कहता है कि ख़बरदार, आइंदा से कभी भी इस किस्म की कोई फजूल बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैं इन बातों का कभी यकीन नहीं कर सकता और मुझे पूरा यकीन है कि सितारा बिल्कुल बेकसूर है और सितारा ने कुछ नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा को मेरी नज़रों में गिराने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सितारा मेरी नज़रों से कभी नहीं गिर सकती है। ये बात आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ जाइए तो बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर का दिल इस तरीके से जीत लिया है कि उसको और कोई नज़र ही नहीं आता है। लेकिन ये बात सिद्रा को बर्दाश्त नहीं है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि वो ज़ीनत को कहती है कि अरे आप ही कुछ आगे होके कर लीजिए करें। मुझे तो समझ नहीं आती कि किस किस्म की औरत है। सारा कुछ छोड़-छड़ा कर सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा पे छोड़ दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है कि ज़ुबैर आपके साथ नहीं है। इस पर वो कहती है कि मेरे फ़िक्र करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों ने उसका दिल इतना बदज़न मुझसे कर दिया है कि उसको कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ? जी आप देखेंगे कि सितारा कहती है सिद्रा को कि देखो मेरे साथ पंगा लोगी तो बहुत ही मसले में रहोगी। सारी ज़िंदगी तुम्हारी बवाल करके रख दूँगी। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं ये सब कुछ करूँ। लेकिन यकीन मानो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अपने दिमाग को दुरुस्त करने की कोशिश करो। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात सवार है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को तबाह करना है। ज़ीनत कहती है कि मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ना ही कोई लेना-देना है। लेकिन ज़ीनत अभी नहीं जानती है कि उसकी बेटी के साथ ही क्या तमाशा किया जा रहा है और ये जहांगीर इस हद तक गिर गया है कि कुछ भी करने को तैयार है। वो सितारा के साथ ये देख के काफ़ी हैरान है और सितारा को मना भी करती है। कहती सितारा तुम जो कुछ कर रही हो ना वो सरासर गलत है। मैं तुम्हें बार-बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह की हरकतें करके सिर्फ़ अपने आप को नुकसान पहुँचाओगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन ये दूसरी तरफ शादी करने की तैयारी में है असलम भी, और वो भी बहुत बेचैन और उतावला हो चुका है और बार-बार आकर ज़ुबैर को कहता है कि ज़ुबैर भाई मेरी दूसरी शादी करवा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिलने वाला। आप देखिए ना अपनी ज़िंदगी में किस कदर खुश हैं और मुझे कभी देखिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना उदास हूँ। न जाने क्या-क्या बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे, क्या-क्या देखना पड़ता है। अगर आप ये देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि आखिर क्या से क्या हो रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि अरे भाई देखता हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे भी सारे मसले हल करता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर इसको काफ़ी तसल्ली देता है। लेकिन जैसे ही घर आता है घर का माहौल बिगड़ा-तिगड़ा होता है। देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। कहता है आखिर ये क्या तमाशा है? कब तक ये तमाशे लगे रहेंगे और ये सब कुछ ऐसे ही होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोगों को सितारा को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि सितारा को एक्सेप्ट किए बगैर आप लोगों को कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके हाथ में सब कुछ आ सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को बार-बार